हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इजी मैथ्स बाय तृप्ति। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 और उसके हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 की क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमें गिवन दिया हुआ है यहाँ पे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। तो हमें क्या करना है, जो इक्वेशंस हमें गिवन है उसका हमें आंसर फाइंड करना है और जो हमारा आंसर आएगा, वो रिजल्ट आएगा, वो सही है या नहीं उसको हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ हमें दिया हुआ है 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है x। x फाइंड करने के लिए हमें जो x वाली वेरिएबल्स वाली जो डिजिट्स है उनको हमें एक साइड लाना होगा। इट मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, 2x को इस साइड लाना है। तो 2x को इस साइड लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम इक्वल के इधर या इक्वल से साइड चेंज करते हैं तो जो साइन यहाँ पे रहता है डिजिट में, वो इक्वल के दूसरी साइड आके क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसे 3x, ये 2x है, ये 2x इस साइड आएगा इक्वल से इस साइड लेफ्ट वाली साइड, तो यहाँ पे प्लस में था, ये हो जाएगा माइनस का 2x। फिर आ जाएगा इक्वल का साइन, फिर प्लस 18 था तो इसको हम लिख देंगे 18। अब यहाँ से हमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 3x में से 2x जाएंगे तो कितने बचेंगे, हमारे पास बचेगा 1x। 1x को हम लिखेंगे x। तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ से 18 आंसर। x की वैल्यू 18 आ रही है। अब हमें इसको क्या करना है, हमें इसको इस वाली इक्वेशन में पुट करके चेक करना है कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम करेंगे कि x की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखना, थ्री एक्स की जगह पहले हम पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं। 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। अब जहां जहां हमें x गिवन है वहां पर हम क्या रखेंगे, 18 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। ये दोनों मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल्स टू 2। x की जगह हम फिर रख देंगे यहाँ पे 18 प्लस 18। यहाँ से 18 3 से कितना होता है, तो 18 3 से होता है 54 और 18 2 से कितना होता है 36 प्लस 18। यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 54। तो यहाँ से हमने देखा कि जो लेफ्ट LHS बराबर RHS आ रहा है। जब भी LHS इज इक्वल्स टू RHS हो जाता है तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है, हमने बिल्कुल इसका सही आंसर निकाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल्स टू 18। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। इस क्वेश्चन भी 11 क्वेश्चन में पहले वाले की तरह ही है, बस इसमें क्या हुआ है, हमें दो कांस्टेंट वैल्यूज गिवन है और दो वेरिएबल वाली वैल्यूज गिवन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें वैसे ही जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा, हमें क्या करना है, यहाँ से 3t को लाना है इस साइड और ये यहाँ पे इस साइड हमें क्या गिवन है, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, इस साइड लेके चल जाएंगे। तो अब इसमें हमें देखना है, स्टेप लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 5t। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल वाले डिजिट्स को इधर लाना है तो 3t को हम इक्वल के इस साइड लेके आएंगे, लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये प्लस में है, इक्वल के इधर आएगी तो जाएगी माइनस का 3t, बीच में लग जाएगा इक्वल का साइन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का 5 हमें गिवन है, माइनस का 3 उस साइड जाएगा इक्वल से तो माइनस का उधर इक्वल पार करके जाएगा तो जाएगा प्लस का 3। यहाँ तक किसको समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए बस सिंपली 5t में से 3t जाएंगे तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पे t है, यहाँ पे t है तो ये तो जाएगा t। 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2t इज इक्वल्स टू, ये माइनस का साइन ये प्लस का साइन, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस,
तो 5 में से 3 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे? 2। अब यहाँ पे बड़ी डिजिट किसकी है? माइनस की। जो 5 है वो बड़ा है और वो माइनस का है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है t की। तो यहाँ से t की वैल्यू देखना, तो अब ये 2 है, ये यहाँ पे हमें क्या है? मल्टीप्लाई में गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें t फाइंड करना है। t फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 को यहाँ से हटाना होगा। तो 2 यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई में गिवन है, इसको हम इक्वल के उस साइड भेजेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से t इज इक्वल्स टू माइनस का 2, ये 2 का आ जाएगा नीचे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2। इस 2 से ये 2 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे t इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि यहाँ माइनस लगा था इसलिए माइनस का 1। अब हमें क्या करना है? हमारा आंसर क्या आया? t इज इक्वल्स टू -1। अब हमें आंसर चेक करना है, तो उसके लिए हमें t की वैल्यू को किस में पुट करना होगा? ऊपर वाली इक्वेशन में। आप चाहे तो ऐसे एरो लगा सकते हैं, समझने के लिए हटा भी सकते हैं। तो t की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन 5 फिर से लिख लेते हैं। 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। जहां जहां हमें t दिख रहा है वहां हमें क्या करना है? माइनस का 1 रखना है। तो 5 मल्टीप्लाई t की जगह क्या लिख देंगे? माइनस का 1 की जो t की वैल्यू है -1, उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये 5, t की जगह रखेंगे -1, माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 3, t की जगह वापस हमें क्या रखना है? -1, बीच में क्या है? माइनस, फिर हो जाएगा 5। इसको सोल्व करेंगे तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5। यहाँ पे क्या है? माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, तो माइनस का 3 मल्टी, फिर यहाँ पे है माइनस का 5। देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 5 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब साइन क्या होता है कि जो बड़ी डिजिट रहती है उसका साइन लगता है। तो यहाँ पे बड़ी डिजिट हमारे पास है 5, तो साइन हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ भी सेम है, -3 माइनस हो जाएगा माइनस का 8। तो यहाँ से देखो हमने प्रूव कर दिया कि जो LHS है वो RHS के इक्वल है। इट मीन्स हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा t इज इक्वल्स टू -1। थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। तो यहाँ हमें क्या करना है? जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही करना है। हमें क्या करना है? 3x को उठाकर हम कहाँ लेके आएंगे? लेफ्ट साइड, और 9 को हम कहाँ लेके जाएंगे? राइट साइड में लेके जाएंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 5x, 3x किस कौन सा साइन है 3x के साथ? प्लस, ये इक्वल के साइड आएगा तो माइनस का 3x, बीच में क्या है हमारे पास? इक्वल। आप सोचते होंगे कि यहाँ से 9 एकदम हम क्यों हटा देते हैं? हमें इसको हटाना है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? x वाली दो वैल्यूज है हमारे पास, 5x और 3x, तो हमने दोनों वैल्यूज लिख दी। अब जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको हम कहाँ ले जा रहे हैं? राइट साइड लेकर जाएंगे। तो राइट साइड में हमारे पास क्या गिवन था? 5। अभी 9 जो है वो किसका है हमारे पास? प्लस का है, तो प्लस का 9 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, तो किस में चेंज हो जाएगा? ये हमारे पास माइनस के 9 में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। 5 में से 3x आएंगे तो 5x में से 3x आएंगे तो हमारे पास बचेगा 2x इज इक्वल्स टू, अब देखो 5 माइनस 9, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये माइनस हो रहे हैं, लेकिन ये प्लस की डिजिट है, ये माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस करना है, तो 9 में से 5 जाएंगे क्योंकि बड़ी डिजिट में से ही जाते हैं। तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4। अब 4 किसका आएगा? प्लस का या माइनस का? तो हमें पता है बड़ी डिजिट जिसकी होती है, जिस साइन लगा रहता है बड़ी डिजिट के साथ, हम वही साइन लगाते हैं। तो हमारे यहाँ पर बड़ी डिजिट है 9 और इसके साथ हमें साइन दिया है माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है? x, मल्टीप्लाई में क्या गिवन है? 2, इसको इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ से ये 2 आ जाएगा इसके डिवाइड में,
तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस का 4 डिवाइड बाय 2। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 वन सा 2, 2 टू सा 4, माइनस का 2। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आई, माइनस का 2। हमें फाइंड भी क्या करना था, x की वैल्यू। अब आइए हम इसका आंसर चेक करेंगे। आंसर चेक करने के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये 5, x की जगह हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज क्या हो जाएगी, 5 टू जा क्या हो जाएगा 10, माइनस लग रहा है तो माइनस, बीच में क्या है प्लस, क्या है प्लस 9, उसके बाद लगवाएंगे हम इक्वल का साइन, 5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और माइनस देखो तो 3 टू जा 6, लेकिन यहाँ पे माइनस में गिवन है 3 टू जा 6 तो माइनस का 6, तो माइनस का 6 है तो ये प्लस और वो माइनस वो दोनों चेंज होके क्या बन जाएगा। चलो हम इसको एक और स्टेप में बता देंगे, 3 टू जा माइनस का 6, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 6 और 5 प्लस माइनस ब्रैकेट बीच में आ रहा है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 माइनस 6, तो यहाँ माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ 5 में से 6 माइनस करना है मतलब 6 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस की 6 डिजिट जो है वो माइनस की है बड़ी है। तो यहाँ से हमने इसको निकाल लिया, LHS इज इक्वल्स टू RHS, इट मीन्स हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने 2.1 के 3 क्वेश्चन देखे हैं और इनको चेक करना भी देखा है कि कैसे इनको चेक किया जाता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।